Hello students. In the previous class we discussed about the various asanas through which we can improve our concentration level. So in this class we are going to see the relaxation techniques for improving concentration through Yoga Nidra. Okay. So Yoga Nidra as a technique of Pratyahara not only provides relaxation to body and mind but also has a number of benefits. Yoga Nidra is usually referred to as yogic sleep. In the practice of Yoga Nidra, the body sleeps but the mind wakefulness. Yoga Nidra is performed in the posture of Savasana with the eyes closed. In fact, Yoga Nidra is a very powerful mental and physical relaxation technique. Okay? सो योगा निद्रा जो है कि ये हम लोग शवासना जो पोजीशन है या शवासना जो पोस्चर हम लोग लेते हैं उस पोस्चर में रख के परफॉर्म करना है जहाँ पर हम लोग का बॉडी फुल्ली सो जाते हैं लेकिन हम लोग माइंड हमेशा जागते रहते हैं जिसके द्वारा फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी को. ठीक है, लेकिन योगा निद्रा के लिए हम लोगों को सम स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है जैसे कि प्रिपरेशन. ओके, तो फर्स्ट जो स्टेज है ये प्रिपरेशन है. उसके बाद जैसे इंटेंशन या संकल्प, बॉडी रोटेशन, दीज आर द सम स्टेजेस वी नीड टू फॉलो फॉर द योगा निद्रा. सो फर्स्ट स्टेज preparation. To get ready for Yoga Nidra, lie down on your back on the floor and adopt the pose of Savasana. In this position, the body should be straight from head to toe. Legs should be slightly apart and arms should be a little apart from the body. Palms should be upward. Feel comfortable in this position. Close your eyes and take a deep breath. ठीक है, जो सावासना जो एक्चुअल पोजीशन है उसी पोजीशन के बारे में बोल रहे हैं. सावासना पोजीशन लेना है पहले हम लोग का फर्स्ट स्टेज में योगा निद्रा के लिए. नेक्स्ट इंटेंशन, संकल्प. टेक ए रिजल्व फॉर संकल्प अकॉर्डिंग टू योर ओन वाइज. इट शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड पॉजिटिव. ओके, जो संकल्प हम लोग लेते हैं इट विल बी शॉर्ट, क्लियर एंड पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, संकल्प में बी I will enjoy complete health. Okay, that is the संकल्प. सिंपल, मतलब जो कभी कभी ये होता है कि एक थिंकिंग रखना है मतलब अंदर. ठीक है, या मैं क्या सोच रहा हूँ या फिजिकल कंडीशन मेरा अच्छा नहीं है और थ्रू योगा निद्रा हम लोगों को वो फिजिकल कंडीशन को रिलैक्स कराना है. ठीक है, या डिप्रेशन हम लोग फील कर रहे हैं तो योगा निद्रा के द्वारा हम लोगों का जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक करना है. वो एक संकल्प आगे रखना है. ठीक है. नेक्स्ट, बॉडी रोटेशन. एट दिस स्टेज अवेयरनेस इज रोटेटेड थ्रू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स in a systematic way which leads to complete relaxation in a systematic and organized manner. It means body rotation मतलब जब हम लोग योगा निद्रा करते हैं तो हम लोगों का ये मतलब है कि होल बॉडी, ठीक है, एवरी बॉडी पार्ट को रिलैक्स कराना है. ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन्स को भी हम लोगों को फील करना है कि वो भी रिलैक्स हो रहा है. या जो फिंगर टिप्स है वहाँ से लेके जो लास्ट टो पोजीशन है वहाँ तक हम लोगों को मतलब जो रिलैक्सेशन देना है, सभी बॉडी पार्ट्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना है. वो दिमाग में रखना है या वो माइंड में बिठा के रखना है जब हम लोग योगा निद्रा प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी वही बात बोल रहे हैं. द रोटेशन ऑफ अवेयरनेस इज स्टार्टेड इन प्रॉपर सीक्वेंस. राइट साइड ऑफ द बॉडी beginning with the right hand thumb and ending with the little toe of the right foot. Then left side of the body from the left hand thumb to the little toe of the left foot. Back of the body from the heels to the back of the head, and lastly the front of the body from forehead to individual facial features to the legs. In this way the whole body is relaxed. मतलब हम लोग जब योगा निद्रा करते हैं, जब हम रिलैक्सेशन हम लोगों को कराना है तो एवरी बॉडी पार्ट्स को वहाँ पर इन्वॉल्व करना है. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रीथ अवेयरनेस. एट दिस स्टेज यू सिंपली बिकम aware of the natural breath
without doing any effort to change the flow of the breath. It gives a deeper relaxation and wakens higher energies that can be directed to all the parts of the body. It means जब हम लोग योगा निद्रा करते हैं या शवासना जब करते हैं तो उसमें हम लोग का जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, जो ब्रीथिंग रिदम है, वो सेंस नहीं होना चाहिए. जो नेचुरली जो आ रहा है, ठीक है, वो ही रखना है. ऐसा नहीं कि योगा निद्रा जब हम लोग करते हैं रिलैक्सेशन के लिए लॉन्ग ब्रीथ लेना है या शॉर्ट ब्रीथ लेना है, ऐसा कोई बात नहीं. जो नेचुरली हम लोगों का ब्रीथिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें ही रहना है. ठीक है. नेक्स्ट, opposite of feelings and sensations. At this stage, allow yourself to experience feelings and sensations. Usually, it is practiced with pairs of opposite feelings like heat and cold, pain and pleasure, love and hate, etc. Okay. So next, visualization. This stage induces mental relaxation. It develops self-awareness and relaxes the mind through removal of disturbing material, control the mind and strengthen concentration ability. In fact, it is done by visualization of variety of different images, objects or situations. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं संकल्प. अगेन जो फर्स्ट मतलब सेकेंड जो फेज़ था वहाँ पर भी संकल्प था और यहाँ पर भी जो 7 नंबर फेज़ है वहाँ पर भी संकल्पों के बारे में बोल रहे हैं. देखते हैं क्या है. वंस अगेन संकल्प मेंशन इन द सेकेंड पॉइंट इज रिपीटेड ट्राइज विथ कंप्लीट डेडिकेशन. ठीक है. मतलब जो हम लोग संकल्प रखा था माइंड में, ठीक है, वही संकल्प यहाँ पर भी लेके आना है. ठीक है. तो कभी कभी संकल्प जो रखा था उससे बाहर हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन जो संकल्प हम लोग माइंड में रखा था या कि हम लोग का जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलना है या जो डिप्रेशन था वो हम लोग को योगा निद्रा के द्वारा बाहर निकालना है, वही संकल्प लेके लास्ट स्टेज तक जाना है. नहीं तो क्या होगा, जो संकल्प पहले हम लोग लिया था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं योगा निद्रा करके, है कि नहीं. तो नेक्स्ट 8 रिटर्न और finishing the practice. This stage is important because if you move first out of yoga nidra you can feel uncomfortable. ठीक है. At this stage awareness is externalized slowly so that you can be aware of the external location, sounds, objects and persons. ठीक है. मतलब जो पोजीशन हम लोग पहले लिया था, जब हम लोग शवासना पोजीशन लेते हैं, जैसे हम लोग स्लोली उस पोजीशन में घुस जाते हैं कि फील करते हैं कि हम लोगों का एवरी बॉडी पार्ट्स रिलैक्स हो रहा है कि नहीं. तो उस पोजीशन से जल्दी ऐसा नहीं कि जल्दी उठ जाना है. ठीक है. धीरे धीरे करके हम लोग को एवरी बॉडी पार्ट्स को जगाना है. ठीक है. एवरी बॉडी पार्ट्स को जो लोकेशन है या जो जिस स्थिति में हम लोग उस टाइम रहा था उस स्थिति के लिए लौट के आना है और तभी जाके वो योगा निद्रा सक्सेसफुली हम लोगों के लिए काम आ सकता है. ठीक है. दिस इज़ द प्रोसीड्यूर और दिस इज़ द स्टेजेस ऑफ फॉर योगा निद्रा. सो जब हम लोग योगा निद्रा प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम ये याद में रखना है या ये दिमाग में रखना है कि एक संकल्प ज़रूर होना चाहिए. ठीक है. तो है हाँ कि फिज़िकल या मेंटल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल, लेकिन सिर्फ हम लोग ये प्रैक्टिस करने से सिर्फ हम लोगों का फिज़िकल रिलैक्सेशन मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को ये सोच में रखना है कि हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. ठीक है. तो एक एम हम लोगों को पहले लेना है, तो उसके लिए हम लोगों को योगा निद्रा परफॉर्म करना है और तभी जाके बेनिफिट्स मिल सकते हैं हम लोगों के लिए.
सो हम भी कभी जब स्कूल खोलेंगे तब ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तब जाके तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे कि योगा निद्रा एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।